Praise the Lord, everybody, and once again, welcome to Tabernacle Ministry International and Church of the Rock International Bible Study. हम लोग विषय जो हमारा जो विषय चल रहा है और वो है बहुत समय के बाद दुआ में बैठना। मेरा विश्वास है और मेरी गारंटी है कि बहुत सारे लोगों को ये बाइबल स्टडी मदद कर रहा है और उन्हें दुआ में उनकी जो ज्योति है, पवित्र आत्मा की जो अग्नि है, वो फिर से एक बार प्रज्वलित करने को मदद हो रही है। आमेन आमेन। बाइबल स्टडी में जाने से पहले आइए हम दुआ करें और पवित्र आत्मा का स्वागत हमारे बीच में करें। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर गिविंग अस दिस टाइम। Beloved Lord, today we come to you the way we are once again, but we come to change, to upgrade ourselves, to be more and more fervently lit on fire of you, Lord, by you, Lord, and to burn, Lord my God, for your glory, but not get burnt out, Lord, to have a great closeness with you, Lord, which you desire from us. To be entwined with you, Lord my God, to hear your voice on a daily basis, to shape our lives according to your will. Holy Spirit of God, Lord, welcome. You take charge and lead us is my prayer unto thee in this time. Speak to our hearts. We come to you the way we are, but we come to change, become more like you. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. तो मेरा जो विषय चल रहा है और वो है पवित्र आत्मा का महत्व। पिछले बाइबल स्टडी में हमने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा को उस जो परम पवित्र स्थान था उसमें जो दीप स्तंभ था उसके बगैर याजक वहाँ पर कोई सेवकाई नहीं कर सकता था। जब तक वो दीप स्तंभ जलेगा नहीं तब तक उनकी सेवकाई चलेगी नहीं, शुरू नहीं होगी। तो और उस तेल के बारे में भी देखा कि जो तेल उस दीप स्तंभ को जलाए रखता था वो विशेष करके उसके ऊपर हिदायत मूसा को दी गई थी परमेश्वर के द्वारा कि जो जैतून का जो तेल है वो जैतून को मार के ठोक के उसमें से निकाला जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखने वाले हैं पवित्र आत्मा का महत्व नए नियम से प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बताया है। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और वचन 16 से 18। यूहन्ना इसका 14वां अध्याय वचन 16 से 18। John 14 and verses 16 to verse 18. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ, थोड़ा गहराई में जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय आ गया था। प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा करके जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को जिस व्यक्ति ने मदद की थी धरती पर आने के लिए और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति का महत्व जानता था। इस बात को थोड़ा सा गहराई में जाना चाहता हूं मैं, और आपका ध्यान विशेष करके एक वचन पर केंद्रित करना चाहता हूं, जो वचन को हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा था, पिछले बाइबल स्टडी में देखा था। वो वचन ये था निर्गमन इसका 25वां अध्याय और वचन 31। Exodus 25 and verse 31. And thou shalt make a candlestick of pure gold, of beaten work shall the candlestick be made. His shaft and his branches, his bowls, his knobs, and his flowers shall be of the same. इधर जो दीप स्तंभ है उसको his या फिर इंग्लिश में his या फिर हिंदी में वो, उसके एक व्यक्ति के तौर पर उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। His shaft and his branches, his bowls, his knobs and his flowers. इसका मतलब ये जो दीप स्तंभ है वो कोई सिर्फ एक वस्तु नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। और खुद प्रभु यीशु मसीह को इस व्यक्ति के साथ रहने की आदत थी। वो इस व्यक्ति के द्वारा जन्मा हुआ था। बाइबल ये कहता है कि पवित्र आत्मा कुंवारी मरियम पर आया और उसके बाद मरियम को गर्भ धारण हुआ यीशु मसीह का।
तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ना कि एक वस्तु है। ये बात को आपको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब पवित्र आत्मा का स्वागत आपके दुआ में करते हो, आपको ये बात को ध्यान रखना है, इस बात का इल्म होना जरूरी है कि आप एक व्यक्ति को बुला रहे हो जो एक इंसानी व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक दैवीय व्यक्ति है। उसका जो नेचर है, उसकी जो फितरत है वो दैवीय है, और वो एक व्यक्ति भी है। और जिस तरीके से आप आपके भाई को, आपके बहन को, आपके पिता को, आपके माँ को, आपके बीवी को, आपके बच्चों को, जिस तरीके से आप उनके साथ में बर्ताव करते हो, जिस प्यार से उनके साथ प्रस्तुत आते हो, उनके साथ रहते हो, जिस मोहब्बत से आप उनके साथ में आपका लेन देन होता रहता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उससे ज्यादा मोहब्बत, उससे ज्यादा सम्मान, उससे ज्यादा इज्जत, उनसे ज्यादा प्यार, मोहब्बत और जो इज्जत है, आपको पवित्र आत्मा को देना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण लगी कि उसके जाने से पहले, उसके जाने के तुरंत बाद पवित्र आत्मा कलीसिया को मिले। मैं तो ये कहता हूं कि पवित्र आत्मा जब जो 120 जन जो दुआ में बैठे थे उस ऊपरी मंजिल में, जब तक पवित्र आत्मा वहां पर आया नहीं, तब तक कलीसिया पैदा नहीं हुई। पवित्र आत्मा उतर आया और कलीसिया पैदा हुई। ये बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा आपके कलीसिया में आता नहीं, अगर पवित्र आत्मा आपके दुआ में आता नहीं, तो वो कलीसिया नहीं है और आपकी दुआ नहीं है। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉरएवर, कि मैं खुद पिता से दुआ करूंगा कि आपको पवित्र आत्मा मिले, आपको दूसरा पाराक्लेत मिले, आपको एक मददगार मिले, आपको एक सांत्वन करने वाला मिले। तो पहला वाला कौन है? वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वो ये बात तब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके चेलों में उनको मदद कर रहा था, उनको सांत्वना दे रहा था, उनके साथ बात कर रहा था। लेकिन खुद यीशु मसीह के जाने के बाद में ये महत्वपूर्ण था कि कलीसिया को या फिर उनके चेलों को पवित्र आत्मा के साथ उनकी मुलाकात हो, पवित्र आत्मा उनको मिले। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में जिंदा रखता है। बहुत सारे लोगों को मसीह जीवन का आलस आ गया है, मसीह जीवन की वो ऊब चुके हैं। क्यों? वो उनको बोरियत हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के इल्म नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता नहीं है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ये कहता है? क्यों प्रभु यीशु मसीह को ये जरूरी लगता है कि कलीसिया को पवित्र आत्मा मिले? क्यों वो कहता है कि मैं दुआ करूंगा? क्यों दुआ करूंगा? क्योंकि इस इंसान से पवित्र आत्मा निकालने में खुद पिता परमेश्वर ने यह निर्णय लिया था कि इंसान अभी पाप में हो गया है, वो देहधारी हो गया है और इस देह हो गया है और भ्रांत हो गया है, खराब हो गया है, और इस पापी मनुष्य में मेरा पवित्र आत्मा नहीं रहेगा और उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा। और इसीलिए खुद पिता ने पवित्र आत्मा को निकाल डाला। और निकालने के बाद में बहुत सारे सालों के बाद यीशु मसीह सीन पे आता है। यीशु मसीह उसका जो कार्य है वो पूरा करता है। और आखिर के कुछ दिनों में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि आई विल प्रे द फादर, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो आपको दूसरा मददगार दे, आपको दूसरा पाराक्लेत दे। विनती क्यों करूंगा? क्योंकि आसान नहीं था पिता के निश्चय को, पिता के निर्णय को बदलना आसान नहीं था। उसको एक बहुत बड़ा बलिदान की, उसको उस चीज को होने के लिए एक बहुत बड़े बलिदान की जरूरत पड़ने वाली थी। और बलिदान था खुद प्रभु यीशु मसीह का लहू, खुद प्रभु यीशु मसीह का जीवन, क्रूस पर मरना। तो संतो, आप एक बात ध्यान से देखिए इस बात को
कि खुद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को आपके लिए मांग रहा है। क्या फायदा है कि अगर हमारी दुआओं में पवित्र आत्मा आता नहीं है? क्या फायदा है कि पवित्र आत्मा हमें छूता नहीं है? क्या फायदा है उस बात का? तो इस दुआ का फायदा क्या, उस बलिदान का फायदा क्या, उस लहू को बहने का फायदा क्या? फिर उस कांटे का जो मुकुट है वो सिर में घुसाए रखना, उसका फायदा क्या? फिर फायदा क्या उन हाथों को पीलों से टांगा जाना, उस फायदा क्या उन पैरों में कील लगना, फायदा क्या उस सारे बलिदान का? अगर हमारे दुआओं में पवित्र आत्मा आता नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा जिंदा नहीं है, तो फायदा क्या है उस बलिदान का? प्यारे भाई और बहनों, मैं ये बात को आपको एक समझाना चाहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हम इस बलिदान का ध्यान रखें और इस बलिदान का हम महत्व जानें। और ये बलिदान कब सफल होगा? जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में, हमारे दुआ में आता है, हमारे इस शरीर का दीप स्तंभ को जलाता है, तब मजा आएगा इस बलिदान में। तब उस बलिदान का सच्ची एक वैल्यू, हम जो कहते हैं महत्व, वैल्यू उस बलिदान की होगी कि जब पवित्र आत्मा रोज हमारे दुआओं में आता है, हमें दुआओं में जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें पहले से छूने लगता है। वाह, क्या वो दिन रहेंगे, क्या वो समा रहेगा जब पवित्र आत्मा पहले से ही आके हमें छूने लगता है और हम उधर ही अन्य भाषा में फूटते हैं। किधर भी हो, हम हमारे किचन में हो, हमारे बाथरूम्स में हो, हम हमारे हॉल में हो, हमारे बेडरूम्स में हो, किधर भी हो, पवित्र आत्मा हमें छूने लगता है। हम हमारी गाड़ियों को हो, पवित्र आत्मा हमें छूने लगता है और हम उधर ही अन्य भाषा में फूटते हैं। वाह, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। उसको कहते हैं निवास मंडप, उसको कहते हैं टैबरनेकल्स, लिविंग, वॉकिंग, मूविंग, टॉकिंग टैबरनेकल्स ऑफ गॉड। हालेलुया। दिस इज व्हाट the Lord wants, a non-stop place where He can abide in you and have time with you and have fellowship with you. क्या समा है वो कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर चलता है। हम पवित्र आत्मा के हम वो निवास मंडप है जो चलने वाले हैं, हिलने वाले, डुलने वाले, यहाँ वहाँ घूमने वाले निवास मंडप है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि नॉन स्टॉप जल रही है और हम किधर भी हो, हम उसके उपस्थिति में हो। वाह, क्या वो समा रहेगा, क्या वो समा है जो लोग ऐसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो लोग नहीं करते, मैं उनको उत्तेजन देना चाहता हूँ कि आप कीजिए, आप इस अग्नि को जलाए रखें। ये कैसा होगा, हमें ये बात समझनी जरूरी है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि I will pray the Father and He shall give you another comforter that He may abide with you forever। मुझे एक वचन याद दिलाया जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो वचन है यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना का सुसमाचार हम खोलेंगे। यूहन्ना शायद 10वां अध्याय है वो, नहीं, एक मिनट, मैं आपको वचन देता हूँ एग्जैक्टली। यूहन्ना इसका 11वां अध्याय, यूहन्ना का किताब, यूहन्ना का सुसमाचार इसका 11वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे वचन 41, John chapter 11 and verse 41. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Vachan 42, 42. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it,
that they may believe that thou hast sent me. मैं यहाँ पर मैंने मेरा जो मैसेज है, my sheep hear my voice, मेरी भेड़ मेरी वाणी को सुनते हैं, उस उपदेश में, उस मैसेज में मैंने इस बात का जिक्र किया है, इस बात का प्रकटीकरण, प्रकाशन मैंने दिया है। थोड़ा सा मैं इधर खुलासा देना चाहता हूँ इस घटना के द्वारा। यीशु मसीह लाजर के कब्र के सामने खड़ा है और वहाँ पर वो कब्र के सामने खड़े होते हुए वो आज्ञा देता है कि वो ढोन को, जो कौन शिला है, वो जो पत्थर है, उसको निकाला जाए, उसको हटाया जाए। और जब ये कहते हुए जब वो पत्थर को हिला रहे हैं, बाइबल ये कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आंखों को ऊपर किया और जोर से उसने ये कहा, आई थैंक दी दैट दाउ हैस्ट हर्ड मी, कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता कि तूने मेरी सुनी है। तो तुरंत 42वां वचन जो है, आई थिंक 42 को 42 कहते हैं हिंदी में, 42वां वचन इसको कहता है, यहाँ पर लिखा है, और तुरंत प्रभु यीशु मसीह कहता है, एंड आई न्यू दैट दाउ हियरस्ट मी ऑलवेज, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। लेकिन जो लोग आसपास खड़े उनके लिए मैंने ये कहा, क्यों? क्योंकि वो मुझ पर विश्वास रखे कि तुमने मुझे भेजा है। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, थोड़ी सी विचित्र लगती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे सुना है, तूने मेरी सुनी है, तो 42वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है? और मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरी सुनता है। क्यों? क्योंकि वचन 41 और वचन 42, ये दो वचनों के बीच में एक्चुअली 41 के बाद 42 वचन ये था जो वहां पर लिखा नहीं है, और 42 जो है 43 है। 42 उस वचन में जो लिखा नहीं है वो यहाँ पर ऐसा ये वहां पर था कि पिता ने उसको कहा, उससे यीशु मसीह से कहा, कब ऐसा होता है मेरे प्यारे पुत्र कि मैं तेरा नहीं सुनता? तब यीशु मसीह कहता है, और मैं ये जानता हूं कि तू मेरा हमेशा सुनता है, लेकिन इन लोगों के वजह से मैंने ये कहा। तब ये जो वचन है इसकी श्रृंखला पूरी होती है। हमें तब ये वचन समझ में आता है, क्योंकि बीच का वचन वहां से जानबूझ के पवित्र आत्मा ने गायब किया है, जानबूझ के वहां लिखा नहीं है। और वचन ये था कि पिता की प्रतिक्रिया उस दुआ के लिए, उस वाक्य के लिए जो यीशु मसीह ने कहा था। मैं इस बात के द्वारा आपको ये जताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि कितने नजदीकिया संबंध प्रभु यीशु मसीह के और पिता के बीच में थे, और ये कौन संबंधों को उनके बीच में स्थापित कर रहा था, कौन बनाए रख रहा था, और वो था पवित्र आत्मा। ये बात हमें समझनी जरूरी है। बहुत बार हम कहते हैं दुआ में, हे पिता, मुझे और तू नजदीक लेके आ, मुझे तेरे और नजदीक आना है। कैसे आएंगे? पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह को पिता के नजदीक ला रहा था। पवित्र आत्मा ही है जो हमें पिता के नजदीक ला के रख सकता है और इस संबंध को, इस रिश्ते को बनाए रखता है। पवित्र आत्मा ही है। इट इज द होली गोस्ट हु विल ब्रिंग अस क्लोज टू द लॉर्ड, हु एस्टैब्लिश दिस कनेक्शन बिटवीन अस एंड गॉड। ये हा पवित्र आत्मा आहे जो आपल्यामध्ये आणि पित्यामध्ये हे संबंध दृढ करतो, हे संबंध मजबूत करत असतो। हा पवित्र आत्मा से, और अगर पवित्र आत्मा ही हमारे दुआओं में नहीं आता है तो हमारे बीच में और पिता के बीच में रिश्ता कैसे क्या बनाए रखा जाएगा और कैसे क्या मजबूत होगा? कैसे होगा? नॉट पॉसिबल। ये असंभव है। अगर पवित्र आत्मा हमारे दुआओं में उपस्थित नहीं होता है तो ये असंभव है। पवित्र आत्मा हमारे दुआओं के बीच में आना, हमारे दुआओं में उपस्थित रहना और हमारे दुआओं को हमें कनेक्टेड रखने वाला पवित्र आत्मा है, जोड़े रखने वाला। आगे हम दुआ को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना का सुसमाचार का 14वां अध्याय और वचन 17 पढ़ते हैं। Even the spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. John 14 and verse 17. Even the spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. मेरा एक सवाल है, आप ऐसे क्यों दुआ करते हो
कि जैसे आप पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है। आप ऐसे क्यों दुआ करते हो कि आप दुनियाई लोग हो? जब दुनियाई लोग दुआ करने लगते हैं, अभी एक नया प्रकाशन में आपको दे रहा हूं, जब दुनियाई लोग दुआ करने लगते हैं, when the people of this world pray, they do not wait for the Holy Spirit. Why? Because they know him not and he doesn't dwell with them. Amen, amen and amen. जब दुनियाई लोग दुआ करने लगते हैं, तब वो पवित्र आत्मा की बाट नहीं जोते, वो पवित्र आत्मा को बुलाते नहीं हैं और पवित्र आत्मा की बाट भी नहीं जोते। क्यों? क्योंकि वो ना उनके साथ रहता है और ना वो उन्हें पहचानता है और ना वो उसे पहचानते हैं। आप दुनियाई लोगों की तरह दुआ क्यों करते हो? आज ये सवाल मैं आपके जहन में छोड़े जा रहा हूं। आज ये सवाल आपके दिलों में डाल रहा हूं, मैं आपके लहू में डाल रहा हूं। अगर आप दुआ करते हो बगैर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के, आप दुनियाई लोगों की तरह दुआ कर रहे हो, ये बात आपको समझनी जरूरी है। ये बात आपके जहन में आनी जरूरी है, आपके डीएनए में घुसनी जरूरी है, आपके लहू में घुसनी जरूरी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर आपके दुआ के टाइम में नहीं है, फिर भले आप 2000 साल से मसीह होने दो, आप 6000 साल से मसीह होने दो, आप इस भूमंडल के रचने से पहले मसीह होने दो, लेकिन अगर आपके दुआ में पवित्र आत्मा नहीं आता है तो आप दुनियाई लोगों के बीच में गिने जा रहे हो। ये आपको समझना जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है ये बात। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि even the spirit of truth whom the world cannot receive because they see them not, वो उसे देखते नहीं है, neither knoweth him, वो उसको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, but ye know him, लेकिन आप तो उसको जानते हो क्योंकि वो आपके साथ रहता है, for he dwelleth with you। क्या पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है? Let us pray. हम दुआ करेंगे। Thank you, Lord, my God, for this time. Thank you for speaking to our hearts. Beloved Lord, we come to the way we are. Thank you for speaking to our hearts. Help us to change when we come to change. Help us, we people, Lord, to acknowledge your presence in our lives, in our prayers, and make sure, Lord, the next time when we pray, our lamps are lit by you. In Jesus' name, Amen. अगले भाग के लिए, अगले पार्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ में YouTube इस चैनल के द्वारा, और कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके सारे मसीह भाइयों बहनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जो भी आपकी पहचान में जो मसीह लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ये बात की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके नज़रों के सामने, अगर आपके कानों तक ये वचन आ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बात करता है और ये भी आपसे अपेक्षा रखता है खुद परमेश्वर कि आप ये सुसमाचार, ये जो वचन है, आप आपके सारे मसीह भाई और बहनों को पहुंचाइए ताकि वो भी, उनका भी दीप स्तंभ जले अग्नि के द्वारा अभिषेक में, पवित्र आत्मा के, और वो परमेश्वर में बढ़ते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलते हैं बहुत जल्दी अगले भाग में। गॉड ब्लेस यू और प्रेज द लॉर्ड।